और खबर रायपुर से, जहां अंतरराज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किए सरगना समेत 4 आरोपी। झारखंड और पश्चिम बंगाल से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25,000 रुपए सैलरी पर ये चोरी करते थे। कई राज्यों में मोबाइल चोरी करते थे ये आरोपी। चोरी के मोबाइल में यूपीआई से ये ठगी किया करते थे। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक ऐसे मामले को उजागर किया है जिसमें मोबाइल की चोरी की जाती थी और जो चोर थे उन्हें नौकरी पर रखा जाता था। तो ये किस तरीके का मामला है, इसे समझते हैं। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी संदीप मित्तल जी हैं। संदीप जी, बड़ा दिलचस्प है कि अगर चोर की बात आती है तो लगता है कि चोर किसी घर में घुसा होगा, कुछ सामान चोरी किया होगा और वो पूरा माल कहीं ना कहीं बेचेगा, लेकिन चोरों को नौकरी पे रखना ये किस तरीके का मॉड्यूल था, क्या है और किस तरीके से सूचना मिली और फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक निश्चित तिथि समय में सब्जी मार्केट के आसपास से कुछ लोगों का मोबाइल को चोरी किए जाने के पश्चात किसी एक स्थान पर जाकर उनके पासवर्ड को क्रैक किया जा रहा है। क्रैक किए जाने के पश्चात उससे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसे को कुछ म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और म्यूल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो म्यूल अकाउंट होल्डर है वह उस पैसे को निकाल कर कहीं और एटीएम के माध्यम से शिफ्ट कर रहा है। लगातार इस प्रकार के प्रकरणों को हम लोगों के द्वारा सर्विलांस में रखा गया, हम लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग करने के पश्चात एक मॉड्यूल हमें यह मालूम चला कि एक इसमें 3 लेयर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर है मोबाइल की चोरी करना। चोरी करने के बाद उसका पासवर्ड क्रैक करना। दूसरे लेयर में पासवर्ड क्रैक करने के पश्चात जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको अपने अकाउंट में लेना और फिर उस पैसे को निकाल के तीसरा जो उनके मास्टरमाइंड है उनके पास वो पैसा पहुंचना। हम लोगों ने इसको लगातार मॉनिटरिंग में रखा और सूचना के बेस पर, इंटेलिजेंस के बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम लोगों के द्वारा बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र और वेस्ट बंगाल, इस तीनों जोन में हम लोगों के द्वारा लगातार रेड कार्रवाई की गई, जिसके प्रथम चरण में हम लोगों ने कोलकाता से और साहेबगंज से करीबन 6 लोग की गिरफ्तारी की गई थी, हम लोगों के द्वारा की गई थी। और उसके पश्चात हम लोगों के द्वारा कल 4 और व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में रिमांड में लिया गया है। और इसके एनालिसिस से यही मालूम चला है कि यह एक पूरा संगठित गिरोह था और इस संगठित गिरोह के ऊपर में धारा 111 के तहत भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो सैलरीड चोर थे तो उनकी कितनी संख्या है और क्या ये लोग पढ़े लिखे हैं या वाकई क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग ही हैं? ये सभी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं और अभी आगे इनके बैकग्राउंड के बारे में इनका और एनालिसिस किया जा रहा है। इनके CDR खंगाले जा रहे हैं, इनके एसोसिएट्स लोगों की पहचान की जा रही है, परंतु इसमें जो इनके गैंग के जो मुखिया थे जिनके पास फाइनली ये अमाउंट पहुंचता था उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और खबर ग्वालियर से, जहां हिट एंड रन मामले में 6 लोग घायल हुए। 2 बाइक सवार और ई-रिक्शे को टक्कर लगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए नशे की हालत में यहां SF का सूबेदार गाड़ी चला रहा था और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। देखिए आप किस तरीके से पहले बाइक और फिर ई-रिक्शे को टक्कर मारते हुए गाड़ी निकल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के एयरटेल चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर छतरपुर में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए सड़क पर किस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे ये छात्र नजर आ रहे हैं। छात्रों के बीच मारपीट का ये वीडियो सामने आया। जिले के उत्कृष्ट स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। अब विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन और अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती और कई सवाल इन तस्वीरों ने खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें छतरपुर की। और अब तस्वीर आपको सीधी की दिखाते हैं, जहां खाद के लिए गोदाम पर किसानों की भीड़ नजर आई। किसानों ने महंगी कीमत पर खाद बेचने के आरोप